बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें, आज जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में इतनी सर्दी है और सर्दियों का मौसम है, धुंध पड़ रही है और नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए एक बेहतरीन मैं इलाज लेके आई हूँ और ये है चिकन यखनी। सिंपल और आसान मज़ेदार सी चिकन यखनी बनाई है और एक बार आप इस तरह से घर में बना के सबको पिलाएंगे तो वो देखें कि वो आपके जो है यखनी के और आपकी जो पकाई हुई चीज़ें हैं उसके आदी हो जाएंगे। ये देखें, चिकन की यखनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कुछ मसाले लिए हैं। उनमें मैं लूँगी थोड़ी सी अदरक और ये लहसुन है, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 लौंग हैं और दालचीनी के पीस, और ये है सूखा धनिया थोड़ा सा मैंने ये पिसा हुआ लिया है। इसको मैं कूट लूँगी बराबर। बड़ी इलायची और छोटी इलायची है वो मैंने रख दी है, वो बाद में हम साबित इस्तेमाल करेंगे। इसको इतने हद तक बारीक पीसना है कि ये बिल्कुल ही पाउडर बन जाए। और इसका मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और इस तरह से हमने इसको मैं थोड़ी देर इसको पीस लूँगी। और इसके लिए मैंने यखनी के लिए लिया है देसी चिकन। तकरीबन इसका वज़न होगा 1 केजी के बराबर। और मैंने कुछ इसके साथ ही मिर्चें भी काट के रखी हुई हैं, हरी मिर्चें, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं इसलिए करूँगी क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्चें नहीं डालनी। ये देखिए कितना ही बारीक ये पिस चुका है। और अब मैं इसकी जो है हम पकाई की प्रोसेस की तरफ आते हैं। और मैंने लिया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑलिव ऑयल में बना रही थी क्योंकि मैं अक्सर ये इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी अरसे से मैं ऑलिव ऑयल इसमें ही खाना बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि इससे जो है वेट का मसला नहीं होता और काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी ताकि इसको भुनाई करते वक्त ये पैंदे में जो है लगता नहीं है और इसकी भुनाई अच्छी हो जाती है। ये देखें, इस तरह से हमने पहले इस चिकन को थोड़ा सा हमने पका लेना है, इसकी स्मेल ख़त्म कर लेनी है। और इसमें जो पानी होता है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने तक हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। ये देखें, और ये देखें चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी, हमने जो मिर्चें काट के रखी हुई थी बारीक वो मैंने ऐड कर दी हैं। और साथ ही हमने जो मसाला पीसा था, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला है और बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इससे जो है यखनी जो है ज़्यादा तेज़ हो जाती है और यखनी वाला मज़ा नहीं आता। वैसे तो यखनी बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान और बहुत ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। ये देखें, मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको भून लेना है और इसके जब तक खुशबू आने तक इसकी भुनाई करनी है। और जो इसमें मसाला लगा हुआ था, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको फिर से पकाना स्टार्ट किए, यहाँ तक कि इतना मैंने इसको भूनती रहती हूँ। यखनी मैं अक्सर घर में ऐसे ही बनाती हूँ कि गोश्त जो है इधर ही गल जाता है। इतनी ही मैंने इसकी पकाई और भुनाई करती हूँ। फिर जो है यखनी का के पीने का मज़ा इतना आता है आप सोच भी नहीं सकते। और सोचेंगे कि चिकन जो है अच्छे से भून चुका है। और ये देखें, इसकी जो है चिकन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस हद तक ये चिकन जो है भुन चुका है। और बिल्कुल भी मैंने इसको लगने नहीं दिया। मैं इसको बराबर इसका चम्मच जो है चलाती रही थी, ही रोका नहीं है। अगर रोकते तो ये जल जाता और इसका फ्लेवर सही नहीं होता फिर। और इस तरह से ये देखें, मैंने इसमें जो है थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाना है ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। एक तरह से इसकी खुशबू इतनी फैल जाती है कि पूछते हैं कि आपके घर में क्या पक रहा है, तो घर वाले सारे पूछते हैं कि आपके किचन में क्या बन रहा है। और पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन इसमें मैंने 2 लीटर पानी ऐड किया है। और इसको अच्छे से मैंने पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 1 घंटे के लिए। मैंने इसकी बात भी नहीं पूछनी, कुछ भी नहीं मैंने इसका देखना। और पानी डाल के मैंने इसको बस छोड़ देना है कवर लगा के, ताकि अच्छे से चिकन भी गल जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आए। और इसमें जो है मैंने नमक जो है हाथ रोक के डाला है। और मसाले जो हैं मैंने थोड़े से थोड़े डाले हैं क्योंकि चिकन भी थोड़ा था। और इसमें जो है मेन चीज़ें ये होती है कि अगर हम इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने ज़्यादा अगर पीना भी होता है नमक या काली मिर्चें, वो लास्ट में ऐड करके इसको यूज़ करते हैं। और ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त हमारी यखनी तैयार हो चुकी है।
और ये देखें मैंने इसको साथ साथ हिलाती रही थी, और इसको फिर मैंने ये देखें पका पका के इसका इतना मैंने इसको पकाया है कि ये यखनी का पानी जो है आधा रह गया है, और चटनी यखनी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। इस तरह के सूप तो हम अक्सर कई किस्म के पीते हैं, लेकिन ये चिकन की यखनी बहुत ही मज़ेदार है। और एक दफ़ा आप इस तरीके से बना के ज़रूर पिएं, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, और ये है भी बहुत ही टेस्टी। और इस तरह से जो है मेरे बच्चों को थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ था, तो मुझे भी, तो मैंने सोचा कि आज चिकन की यखनी बना ली जाए, और मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी इसलिए शेयर किया क्योंकि मौसम है, और अक्सर जो है ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान के जहन में नहीं होती, अगर हम देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ शायद हमें भी ये इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, कोई फ़ायदा हो जाए। और ये देखें बहुत ही टेस्टी है, आपको लुक से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस हद तक इसका फ्लेवर ज़बरदस्त होगा। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर से काली मिर्चें डाली हैं, और थोड़ा सा जो है आप चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।